अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। काफ़ी दोस्तों ने कमेंट्स में किया है कि हमें स्लाइम फिल्म के मतलब ना तमाम पुर्ज़ों के मतलब इंफॉर्मेशन दे कि पुर्ज़ों के नाम क्या हैं, पुर्ज़े को क्या कहते हैं, इनमें कितने साइज़ होते हैं। तो आज मैं आपको पुर्ज़ों के मतलब बताने वाला हूँ। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता हूँ कि ये होती है लठ, मेन लठ या लठ कला। ये मेन लठ है स्लाइम फिन की। इसमें नंबर होते हैं 0, 1, 2, 3 और सबसे बड़ी 4। यहाँ तक नंबर होते हैं। ज़्यादातर 3 में नंबर आते हैं, 4 नहीं आता, कम आता है 4, लेकिन 4 मिल जाता है। ज़्यादातर इस्तेमाल में 1 और 2 ही आता है, या 0 तो पहले ही लगा होता है। ये देखें, ये 0 साइज़ की है और ये 3 साइज़ की है। यहाँ पर नंबर लिखे होते हैं इसके, ये देखें, इस पर नंबर लिखा हुआ है 3। उसके बाद आते हैं ये वाली, इसको बुक लठ बोलते हैं, बुक लठ बोलते हैं इसको। इसके बाद नंबर आता है दंदार लठ का, उसको हम दंदार लठ बोलते हैं। हर जगह पर दंदार लठ ही बोला जाता है। यहाँ पर चिमटी कसी जाती है, चिमटी भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। चिमटी लगाई जाती है इसको, और पुर्जा भी होता है एक, वो भी मैं दिखाऊंगा। इसको बोलते हैं नमदा, ये नमदा कहलाया जाता है। ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला नमदा ही होता है। मशीनों के अंदर कई मरतबा यहाँ से टूट जाते हैं नमदे, तो इस्तेमाल होता है ये पुर्जा। आप इसको नमदा कहकर दुकानों से ख़रीद सकते हैं, स्लाइम मशीन का नमदा। उसके बाद ये वाली लठ आ जाती हैं। ये लठ आप लोगों को इस तरह अलग मिलती है, ये कैरियल साथ नहीं लगा होता। कैरियल आपको किसी मिस्त्री के पास से लगवाना पड़ेगा, या मिस्त्री खुद ही लगाते हैं कैरियल। इसको कैरियल पुर्जा बोलते हैं, ये मैं आपको अलग भी दिखाऊंगा। इसको कैरियल लठ बोलते हैं। तो नेक्स्ट जाते हैं, ये चिमटा होता है पफ का, डबल चिमटा पफ। पफ की ये निशानी होती है कि ये वाली जो एक साइड होती है ये बिल्कुल इसके साथ मिली हुई होती है पेच के साथ, और ये बीच में एक वक्फा होता है, एक अलहदा होती है। इसको बोलते हैं पफ चिमटा। इसके ऊपर कैम कसी हुई होती है, ये वाली होती है कैम। ये कैम इसके अंदर कसी हुई होती है। ये बिल्कुल आज़ाद फिर रही है, इसी तरह फिरना चाहिए इसको। अगर ये आज़ाद ना फिर रही हो तो इसको हम यहाँ से रगड़ाई करेंगे ताकि ये बिल्कुल ऐसे आज़ाद फिरें। तो ये हो गया पफ का चिमटा। ये चिमटा आ जाता है सिंगर का चिमटा। इसकी आपको निशानी तो खूब पता लगी गई होगी कि ये भी अलहदा है, ये भी अलहदा है, और पेज की जगह जो बनी हुई है वो अलहदा ही बनी हुई है, वो दरमियान में बनी हुई है जगह। इसको कहते हैं सिंगर का चिमटा, सिंगर या सिंगल। उसके बाद आती है सतरी। संतरी में भी 2 साइज़ होते हैं, एक स्मॉल लार्ज। ये स्मॉल है, आप देख सकते हैं इसके ऊपर ऐसे लिखा हुआ है, तो ये स्मॉल होगी। इस संतरे को स्मॉल कहते हैं। इस संतरे को भी फिट करना इतना मुश्किल तो नहीं है, पर आम लोगों के लिए मुश्किल बन जाती है क्योंकि इसके अंदर रैमर लगते हैं। ये संतरी है लार्ज, यहाँ पर एल लिखा होता है, मैंने रगड़ाई करके ख़त्म कर दिया एल। तो ये लार्ज संतरी है। बाज़ दफ़ा चक्कर पूरे ना करने पर स्लाइम मशीन पर लार्ज संतरी लगाई जाती है। अगर पहले स्मॉल लगी हुई हो, अगर पहले लार्ज लगी हुई हो तो फिर स्मॉल लगा कर चक्कर पूरे किए जाते हैं। ये है वो चिमटी जो दंदारों पर होती है, इसको दंदार चिमटी बोला जाता है। उसको दंदार लठ बोला था, इसको दंदार चिमटी बोला है। तो ये चिमटी इस जगह पर लगाई जाती है।
आपने देखा होगा मशीनों में लगी होती है, ये चिमटी कहलाई जाती है। आप इससे बाज़ारों में चिमटी कहकर ले सकते हैं। बाज़ दफ़ा चिमटी यहाँ से टूट जाती हैं, ये टांगें टूट जाती है चिमटी की। हाँ जी, तो नेक्स्ट मैं आपको बता देता हूँ कि ये दंदार होते हैं। दंदारों के मुख्तलिफ़ किस्म के साइज़ भी होते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की वैराइटीज़ होती हैं। ये दंदार है, इंशाल्लाह और वीडियोस में हम आपको दंदारों के मुतालिक बता दूंगा कि दंदारों की फ़िटिंग कैसे करते हैं। ये चाल की किल्ली है, ये पफ चाल की किल्ली है और ये सिंगल चाल की किल्ली है। ठीक, मैं आपको चालें भी दिखा देता हूँ। यहाँ पर चाल भी पड़ी होंगी, सिंगल और डबल। ये डबल चाल है, इसका ये आगे से बिल्कुल सीधा होता है। ये इस पर इस तरह से लगाई जाती है, इसे डबल चाल बोलते हैं, पफ चाल। ये सिंगल की चाल है, एल शेप में होती है, ये सिंगल की चाल बोलते हैं। यहाँ पर किल्ली लगाई जाती है, ये सिंगल चाल हो गई है। ये लिंक मोशन की थालियाँ होती हैं, ये लिंक मोशन पर थालियाँ लगाई जाती हैं जो ये आप लोगों ने बआसानी लगा सकते हैं। ये इधर से 2 नट खोल कर तो ये वहाँ पर आसानी से लगाया जा सकता है। ये स्लेट है, जानते ही होंगे स्लेट के मुतालिक, तो आप इसे स्लेट कहते हैं। ये पटड़ी है, ये बारीक पटड़ी है। बाज़ दफ़ा दंदार बहुत नीचे बक्स के साथ अटैच हो जाते हैं, तो उसके लिए हम मोटी पटड़ी का इस्तेमाल करते हैं। ये मोटी है, इसको TM बोलते हैं। और ये बारीक पटड़ी है, इसका इस्तेमाल भी किया जाता है, लेकिन बहुत कम, ज़्यादातर मोटी पटड़ी का इस्तेमाल किया जाता है। हाँ जी, तो ये मेन लाट में दोबारा ले आए क्योंकि इसके ऊपर जो पुर्जे लगाए जाते हैं उसके मुतालिक मैं आपको बताने वाला हूँ कि इसके साथ मेन पुर्जे कौन कौन से अटैच किए जाते हैं। सबसे पहले ये मैंने आपको बताया था, इसको कैम बोलते हैं। कैम इस लाट के अंदर डाल दी जाती है, इस जगह पर कैम आ जाती है। इसको व्हील बुश बोलते हैं, ये व्हील बुश होता है। इसको गोला बोलते हैं। गोले की कई वैरायटी होती हैं, आम गोला भी होता है, आलम शेर का गोला भी होता है, और भी कई वैरायटी होती है। अच्छी अच्छी गोली जापान का गोला भी होता है। ये मेरे पास फूल मार्का का गोला है, या आलम का कह लें, उसी जैसा ही है, जो बहुत मजबूत होता है। ये व्हील बुश पर लगाया जाता है, तो ये जगह पर लगाया जाता है व्हील बुश। तो इस साइड पर इस गोले को लगाया जाता है। ये गोला नहीं लग रहा, लेकिन इसके रैमर वगैरह इस्तेमाल करने के बाद ये गोला यहाँ पर लगाया जाता है। तो इंशाल्लाह मैं आपको गोले की वीडियो भी सेंड करूँगा कि गोला कैसे लगाया जाता है, प्रॉपर वीडियो आएगी। जी हो गए तलाठी के पुर्जे, इसको कैम बोलते हैं, इसको गोला। ये व्हील बुश कहलाता है। ये 3 पुर्जे। ये स्लाइम मशीन की हत्थी है, ये आप देख सकते हैं। इसको सिंगल हत्थी बोलते हैं, जिस चक्कर यू की शक्ल में होती है, गोल यू की शक्ल में होती है, इसको सिंगल हत्थी बोलते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये सिंगल हत्थी है। पफ हत्थी मैं आपको दिखाता हूँ, पफ हत्थी का भी फ़र्क होता है। जी पफ हत्थी,
आपके सामने पफ पत्ती की जो शक्ल होती है वो टी की तरह होती है, इसको पफ पत्ती बोलते हैं। कभी भी आप लोगों ने कोई पुर्जा लेना हो बाज़ार से, इस चीज़ का ख्याल रखें कि आपकी हत्ती पफ है या सिंगर है। तो ये टी शेप में होता है और वो यू शेप में होता है, सबका को मैंने दिखाया था। ये देखें, ये यू शेप में होता है और ये टी शेप में है। ये इसका फ़र्क है हुड़के का। इसकी हर चीज़ अलग होती है। इसकी ये गुली बड़ी होगी, इसकी गुली ये छोटी होगी, इसका हैंडल और साइज़ का होगा, इसका हैंडल और साइज़ का होगा, इसके इसमें भी फ़र्क होगा। इसको हत्ती ब्राकेट बोलते हैं। ये पफ का ब्राकेट अलग होता है, इसके पेज बिल्कुल सीधे होते हैं। इसका ब्राकेट आप देख सकते हैं वी शेप में होगा, ये इसका ब्राकेट है। हत्तियों में फ़र्क होता है। हत्तियाँ बहुत सारी कंपनी की होती हैं, अच्छी से अच्छी हत्ती भी मिल जाती है और नॉर्मल से नॉर्मल हत्ती भी मिल जाती हैं। आप बाज़ार से मिल जाएंगे, अवेलेबल हैं। इसको फिरकी वाटर कहते हैं, मुकम्मल फिरकी वाटर इसको बोलते हैं। ये होता है मुकम्मल फिरकी वाटर। इसके ऊपर रबड़ लगाते हैं, वो रबड़ का भी आपको मैं जिक्र करूँगा थोड़ी देर बाद। रबड़ भी आपको मैं दिखाता हूँ। ये फिरकी वाटर होता है, ये नई स्लाइन के ऊपर लगाया जाता है। ये मुकम्मल में मिल जाता है और अलादा भी मिल जाता है। अलादा भी आपको मार्केट से अवेलेबल होगा। उसको कहते हैं फिरकी वाटर हिस्सा, अगर आप अलादा लेना चाहेंगे। ये फिरकी वाटर पेज होता है, मुकम्मल मिल जाएगा आपको। उसके बाद आ जाती है ये चाल टिक्की। देखा होगा आपने तकरीबन मशीनों में कि चाल टिक्की कहाँ पर लगाई जाती है। इसके साथ हर चीज़ मौजूद होती है, पेच वगैरह। इसको चाल टिक्की बोलते हैं। बाज़ारों से आपको चाल टिक्की कहा जाएगा, तब आपको चाल टिक्की देंगे। फिर चाल टिक्की कैसे लगाया जाता है मैं आपको बता देता हूँ कि आपने ये इस तरह से रखना है। वहाँ पर जब आप लगाएंगे आपको खुद भी समझ आ जाएगी तकरीबन कि चाल टिक्की कैसे लगाई जाती है। ये पेज इसलिए होता है कि आप लोग जहाँ भी चाल का साई करेंगे तो वहाँ पर ये ऊपर नीचे हो सके, ताकि आगे पीछे ना हो। ये इसके यहाँ वाले नट हैं। और ये इसके अंदर वाली किल्ली है। इस तरह से ये लगेगा, ये मुकम्मल हो जाएगा। ये ऊपर नीचे करने के लिए होता है, ये सिलाई को बड़ा छोटा करने के लिए होता है। ये आपको सामने चाल टिक्की मैंने दिखाई आपको, इसी चाल टिक्की बोलते हैं। इंशाल्लाह चाल टिक्की कभी लगाते हुए मैं आपको वीडियो बनाकर सेंड करूँगा कि ये चाल टिक्की लगाई जाती है। मैं इसको पैक कर देता हूँ क्योंकि ये न्यू है बिल्कुल। फॉर्म पुर्जे ही न्यू है, लेकिन इसे पैक करना है ताकि इसके ऊपर कोई खराशें वगैरह ना लग जाए। ये गज स्प्रिंग आ जाता है बैग, ये गज की कोली आ जाती है। इसको गज ब्रैकेट बोलते हैं, इसे पैर वाला गज बोलते हैं। देखिए कि पैर वाला गज अगर आपका ख़राब हो, ढीला हो, तो आपको पैर वाले गज के 2-3 साइज़ मिल जाते हैं। यानी कि आप उनसे कहेंगे कि 0 साइज़ का गज दे दें, या 1 नंबर गज दे दें, या 2 नंबर गज दे दें, या फुल मोटा गज दे दें। ख्याल करें कि अगर आपका पहले 0 साइज़ लगा हुआ तो आप उसको मैक्सिमम 1 नंबर ही लगा सकते हैं। 2 नंबर लेंगे तो वो उसके अंदर नहीं जाएगा। तो ये यहाँ पर इस तरह से फिट होता है। इसके ऊपर नट कसाई होता है, तो ये यहाँ पर चलता है और उसके ऊपर ये लगती है। इसको बाज़ दफ़ा लोग गज़ कोली भी कहते हैं, गज़ टोपी भी कहते हैं। ये आपको बाज़ारों से मिल जाएगी। ये इसके ऊपर प्रोटेक्शन लगाने के लिए होता है, प्रोटेक्शन देने के लिए होता है ताकि आपका पैर सही वर्किंग कर सके। अगर ये लूज़ वगैरह हो तो आप मार्केट से नया लेंगे, उसको कहेंगे कि गज़ टोपी दे दें पैर वाली, या गज़ पैर वाली कोली दे दें ऊपर वाली। ये ब्रैकेट होता है, ब्रैकेट भी कई मरतबा टूट जाते हैं या ढीले हो जाते हैं,
तो ये गज़ ब्रैकेट के नाम से मशहूर है। पहले मैंने आपको बताया कि हत्ती का ब्रैकेट भी होता है, वो हत्ती का ब्रैकेट ना लें आप। हत्ती का ब्रैकेट और होता है, इसे हत्ती का ब्रैकेट बोलते हैं, इसे गज़ ब्रैकेट बोलते हैं। मशीन के अंदर 2 ब्रैकेट होते हैं, इसलिए आप ये गज़ ब्रैकेट के नाम से लेंगे। ये था मुकम्मल गज़ जो मैंने आपको बताया है। गज़ के साइज़ भी मैंने आपको बता दिए। इसे गज़ स्प्रिंग बोलते हैं। इसमें भी 2 स्प्रिंग होते हैं, एक हार्ड और एक नॉर्मल। एक ब्लैक होता है, एक पीला होता है, एक येलो होता है। तो आप इस तरह से स्प्रिंग भी हार्ड नॉर्मल ले सकते हैं ताकि आपकी मशीन का सही पोजीशन हो। अब मैं आपको दिखाता हूँ जो फ्रंट वाला छोटा गज़ होता है। ये गज़ हो गया, इसके साथ में जिस पेपर लगाता हूँ वो भी आपको दिखाता हूँ। इस गज़ में भी आपको 2-3 साइज़ मिल जाते हैं। मैक्सिमम अगर आपने नई मशीन की फिटिंग कर रहे हैं तो आप 0 साइज़ का गज़ ही लगाएंगे। ये यासिर कंपनी का गज़ है, ये बहुत अच्छा होता है। यासिर कंपनी का गज़ आप ले लेंगे। जापानी गज़ भी मिलता है, वो बहुत महंगा होता है, लेकिन उससे बेहतर है यासिर ही लें आप। ये आपको इतना महंगा नहीं मिलेगा, लेकिन इसकी ये है कि ये जल्दी ख़राब नहीं होता। तो ये गज़ आपको 0 साइज़ में भी मिल जाता है, 1 साइज़ में मिल जाता है और 2 साइज़ में भी मिल जाता है। तो आप ये गज़ भी ले सकते हैं। आप उन्हें कहेंगे कि सुई वाला गज़ देते हैं, वो पैर वाला गज़ था और ये सुई वाला गज़ है। इन दोनों गज़ों का फ़र्क आपको वाज़े कर देता हूँ कि यहाँ पर सिर्फ एक ही सुराख है जिस पर सिर्फ पैर कसाई होता है, और यहाँ पर एक सुराख सुई के लिए लगाया गया और एक ब्रीक से सुराख लगाया गया चुटकी के लिए, और उसके अंदर सुई के लिए झरी भी बनी हुई है। ये गज़ है, ये आपके सामने फ़र्क वाज़े कर रहा हूँ। ये सुई वाला है, ये पैर वाला गज़ है। मैं आपके सामने पैर की वैराइटीज़ रखता हूँ। एक ये पैर है, एक ये पैर है, एक ये वाला पैर है, एक ये पैर है, एक ये वाला पैर है। इसके सामने मैंने काफ़ी सारे पैर पेश कर दिए हैं, ये आप देख सकते हैं। वैराइटीज़ आप सामने देख सकते हैं। ये जो पैर है इसको हम हटाची पैर बोलते हैं, लोहे वाला पैर। इसको हम पैर सांगू बोलते हैं। ये पैर कब ख़रीदते हैं मैं आपको बता देता हूँ कि आप पैर किस वक्त ख़रीद सकते हैं। आप पैर देखिए कि ये न्यू पैर है, इसके नीचे कोई झरी नहीं बनी हुई है। अब मैं आपको एक ख़राब पैर दिखाता हूँ जिसके नीचे काफ़ी सारी झरियाँ बनी होंगी। आपको अगर वो झरियों वाला मसला हो और आपका कपड़ा मशीन ना खींच रही हो या पीछे की जानब ना धकेल रही हो तो आप पैर न्यू ले सकते हैं। मैं आपको पुराना पैर दिखाता हूँ। ये देखें, इस पैर के नीचे झरियाँ बनी हुई हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा। ये देखें, इसके नीचे झरियाँ बन गई हैं। हम लोगों ने ये पैर उतार कर नया लगा दिया है। तो ये पैर का मतलब था, तो इस पैर को हम GLI पैर बोलते हैं। GLI पैर। बाज़ दफ़ा लोगों की मशीनों के साथ पैरों की सेटिंग बखूबी की जाती है, इस पैर के अलावा पैर नहीं लगाया जाता। तो ये GLI पैर है। आप देख लें आपकी मशीन के साथ कौन सा पैर लगा हुआ है। ये GLI पैर है और ये हटाची पैर है। ये मुकम्मल लोहे का होता है पैर, ये जल्दी नहीं ख़राब होता। इसको हटाची पैर बोलते हैं, इसको सांगो पैर बोलते हैं।
आम घरों में यही सांगो पैर ही लगाया जाता है सिलाई मशीन के साथ। तो ये आप सांगो पैर कहकर बाज़ार से ख़रीद सकते हैं, ये GLI पैर कहकर ख़रीद सकते हैं। और इसको आप GLI पैर कहेंगे, ये हटाची पैर है, सॉरी, इसको आप GLI पैर कटा हुआ कहेंगे। इसकी पूँछल नहीं होती, इसकी पैर की पूँछल होती है, ये देख सकते हैं आप। इसकी पूँछल है और इसकी पूँछल नहीं है, ये आप कटा हुआ पैर कहेंगे। इसमें एक आपको लोहे की वैरायटी भी मिल जाती है, इसमें भी पैर एक अच्छा मिलता है लोहे वाला। जी आपके सामने लोहे वाला पैर है, ये भी कभी ख़राब नहीं होता, मुश्किल से ख़राब होता है, आसानी से नहीं होता। तो आप इस शेप में भी पैर ले सकते हैं। ये भी GLI पैर है, ये कटा हुआ पैर है आधा। जी 2 पैर और होते हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, उनकी फ़िटिंग भी बताऊंगा आपको, आप वो वीडियो में देख सकते हैं पैरों को। मैं मज़ीद आपको बताता हूँ, ये आ जाता है व्हील। व्हील में कई वैराइटीज़ होती हैं, व्हील अच्छे भी होते हैं, हल्के भी होते हैं, वज़नी भी होते हैं, 2 in 1 व्हील भी होते हैं। ये 2 in 1 व्हील है, इस पर सिंगल हत्ती भी लगाई जा सकती है और डबल हत्ती भी लगाई जा सकती है। डबल हत्ती इसमें फिट होती है, जो T शेप होता है वो इसमें लगता है, और जो U शेप होता है वो इस पे लगते हैं। इसको इसीलिए 2 in 1 व्हील बोला जाता है। ये आपके सामने 2 in 1 व्हील है, ये बिल्कुल सीधी होती हैं और ये थोड़ी टेढ़ी होती है। बाद में ऐसे व्हील भी आ जाते हैं कि सब में टेढ़ी ही होती हैं, उसे सिंगल व्हील बोला जाता है। और बाद में ये 2-2 लगे होते हैं स्टेप, तो उसको हम पफ व्हील बोलते हैं, यानी कि डबल व्हील। तो ये व्हील की शनाख्त हो गई। आपके अगर देख लें, आपके पास अगर हत्ती पहले मशीन पर नहीं है तो आप व्हील पहले चेक कर जाएं कि आपका व्हील डबल है, सिंगल है या 2 in 1 है, ताकि आप बाज़ार से हत्ती आसानी से ख़रीद सकें। इस व्हील को तो आप पहचान ही गए होंगे कि ये व्हील किस लिए लगाया जाता है। ये व्हील मोटर का व्हील है, तो मैंने कहा चलो ये भी बताता जाऊँ। ये व्हील मोटर के लिए लगाया जाता है। ये पाक कंपनी का व्हील है, यानी कि पाकिस्तान। ये मोटर व्हील है, इसके ऊपर से बेल्ट गुजर जाता है। इसके लिए बेल्ट अगर ख़राब हो जाए, टूट जाए, तो बेल्ट ऊपर से ही लगाया जाता है, क्योंकि उस व्हील में भी मोटर लग जाती है, लेकिन उसके लिए हमें अगर बेल्ट टूट जाए, ख़राब हो जाए, तो उसको पूरा व्हील खोलना पड़ता है, तब बेल्ट डलता है। ये ज़्यादातर लोग दर्जी इस्तेमाल करते हैं, ये दर्जियों की दुकानों पर, मशीनों पर इस्तेमाल होता है। ये व्हील घरों में भी इस्तेमाल किया जाता है, वो लोग घरों में इस्तेमाल करते हैं जो परमानेंट कपड़े, क्लॉथ वगैरह सीते हैं और मोटर पर भी फिट होते हैं। ये सिलाई मशीन का मत्था है, इसमें कई कंपनी होती हैं, NA नदीम वालों की भी होती है, पाक वालों की भी होती है, बटरफ्लाई वालों की भी होती है। ये कई कंपनियाँ होती हैं। इसकी चादर पर होता है कि चादर आपने कितनी मोटी लेनी है, तो उसी तरह से वज़न भी होता है। इसके ये जो पार्ट्स हैं, ये मैं अलहदा आपको दिखाता हूँ कि इन पार्ट्स को क्या नाम दिया गया। तो इन पार्ट्स को क्या कहकर आप बाज़ार से ख़रीदेंगे, आपके कई दफ़ा पार्ट्स आपके गुम हो जाते हैं। ये मैं आपको दिखाता हूँ इंशाल्लाह। ये पार्ट्स के ऊपर लिख ली, ये मत्था होता है, ये न्यू है बिल्कुल, ये नई मशीन के लिए मैंने अलहदा करके रखा है। ये सारा सामान न्यू ही है। तो ये मत्था है, ये सबसे आखिर में यही लगाया जाता है, मत्था ही। इसको बक्स बोलते हैं। इसमें बहुत सारी कंपनीज होती हैं, लोकल ब्रांड भी होता है, ओके का भी होता है, NS का भी होता है, GLI का भी होता है। इसमें बहुत सारी कंपनी होती हैं बक्सों की। तो आप ज़्यादातर बक्स इस्तेमाल करना चाहें, अगर अपने लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं घरों के अंदर या दुकानों पर, अगर अच्छा बक्स लेना चाहें तो आप NS का बक्स ख़रीदिएगा। NS का बक्स अच्छा भी होता है, या ओके का बक्स ख़रीद लीजिएगा। लोकल कंपनी का भी चल जाता है, मगर वो जल्दी ही ख़त्म हो जाता है। ये जगह इनकी ख़त्म हो जाती है डब्बी घूम घूम कर। मोटर पर तो NS या ओके का ही बक्स लगाया जाता है, VF का लगाया जाता है बक्स। इसको बक्स बोलते हैं। इसके भी 3-4 पार्ट्स होते हैं, वो भी मैं आपको इंशाल्लाह आगे बताता हूँ कि वो पार्ट्स किस लिए, क्या नाम है और उसके क्या फ़ायदे हैं। अब मैं आपको इसी बक्स के जो पार्ट्स हैं पहले उनके मुतालिक बता देता हूँ कि बक्स के पार्ट्स कौन कौन से होते हैं। इसको दाब रिंग बोलते हैं,
ये देखें, ये बक्स के ऊपर लगा हुआ है दाब रिंग। इसको अलहदा रिंग ही बोलते हैं, बक्स रिंग इसका नाम है, इसको बक्स रिंग कहते हैं। इसको मैं पेच ढूंढ लूँ। ये इसका पेच है, बक्स पेच। पेचों के इंशाल्लाह मैं बताऊंगा आपको सारे पेच, मशीन में जितने भी पेच रखते हैं उनको क्या नाम कहते हैं, क्या पेच होता है, उसकी क्या निशानी होती है, आप देख सकते हैं। ये पेच है। सबसे पहले बक्स के ऊपर ये बक्स रिंग रखा हुआ है। ख्याल किया करें, बाज़ दफ़ा लोग इस तरह से बक्स रिंग लगा लेते हैं, ये उल्टा हो जाता है बक्स रिंग, इससे मशीनें ख़राब हो जाती हैं। ये सीधा है। ये बिल्कुल प्लेन जगह जो होती है ये साथ अटैच होनी चाहिए, ये ऊपर की जानिब होनी चाहिए। बाज़ दफ़ा इस तरह लगा देते हैं, इधर से धागा ख़राब होने लग जाता है। आप इस तरह से लगाएंगे। ये ऊपर दाग रिंग इसलिए रखते हैं ताकि ये ढीला ना हो। ये देखें, ये बिल्कुल टाइट है, टाइट हुआ हुआ है। तो ये जब यहाँ पर रिंग रखते हैं और ऊपर से ये कापला कसते हैं। जब ये पेच लगाया जाता है तो ये बिल्कुल दबाव दे जाता है इस पटरी पर, तो ये पटरी बिल्कुल सेट हो जाती है। एक बार फिर देख लें, इस तरह से लगाया जाता है। ये दाब पतली को देख लें। ये तो आप जानते होंगे इसको क्या बोलते हैं, इसको डब्बी बोलते हैं। डब्बी की कई कंपनी होती हैं, जापानी, एच, चाइना, पिल्ली, ये बहुत सारी कंपनीज हैं डब्बी की। QR की हो गई, लेकिन मैं ज़्यादातर जो अपनी दुकान पर डब्बी इस्तेमाल करता हूँ वो जापान और एच की डब्बी इस्तेमाल करता हूँ। पिल्ली की डब्बी भी इस्तेमाल कर लेता हूँ, लेकिन ज़बरदस्त जो डब्बी है वो जापान की है या एच की है। आप कभी भी अगर आपकी मशीन की डब्बी ख़राब हो जाए तो आप बाज़ार से एच का नाम लेकर हासिल करें। एच की डब्बी देते हैं या जापान की डब्बी देते हैं, ज़्यादा फ़र्क नहीं है डब्बी में, 30-40 रुपये का ही फ़र्क होता है डब्बी में। तो आप ये बाज़ार से बआसानी ख़रीद सकते हैं। डब्बी अच्छी ही लें। इसके अंदर फिरकी भी डलती है। फिरकी मैं आपको दिखा देता हूँ कि फिरकी में भी 2-3 नुकसान होते हैं। ये फिरकी बिल्कुल प्लेन है, ये वज़नी फिरकी होती है। थोड़े एक यहाँ पर फिरकी के अंदर सुराख हुए होते हैं, वो नरम पत्थर की बनी होती है, उसमें भी सख्त पत्थर होता है, वो भी आप ले सकते हैं। ये फिरकी में भी 4-5 रुपये का फ़र्क आता है, लेकिन फिरकी आप अच्छी ही ख़रीदा करें। कोई ये 2 आइटम ही मशीन में सबसे जल्दी ख़राब भी होते हैं, सबसे ज़्यादा इन्हीं का ही काम होता है, एक ये और सुई का काम होता है। बाकी सिलाई मशीन को तेल देते रहा करें, इसी से ही मशीन ज़्यादा बेहतर चलती है। नेक्स्ट मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने आपको शटल कंपनी का नाम बताया, इसको शटल बोलते हैं। शटल की कई वैराइटीज़ होती हैं। शटल भी जिस तरह बक्स की वैराइटीज़ हैं, NS, OT के, QR के, इनके भी शटल मिल जाते हैं। पिल्ली के शटल मिल जाता है, सादा मिल जाता है। ये OT के शटल हैं। ये सबसे कम प्राइस में यही मिलता है, OT का शटल। तो सबसे अच्छा जो शटल है वो NS का मिलता है शटल, वो भी मेरे पास मौजूद है। तो ये इसके अंदर इस तरह से फिट किया जाता है। ये इसके अंदर बहुत वज़नी है, इसकी हम जब रगड़ाई करेंगे तो ये इसके अंदर बिल्कुल घूमने लग जाएगा। इसके अंदर बिल्कुल रवा घूमना चाहिए। इसको शटल बोलते हैं। बहुत दफ़ा लोग इसको डब्बी कहने लग जाते हैं, इसी को आकर कस्टमर कई मरतबा डब्बी कहते हैं, लेकिन वो होता शटल है। वो गलती से डब्बी ले जाते हैं, लेकिन उनका ख़राब शटल होता है। तो गौर कीजिएगा कि इसको शटल ही कहते हैं। अगर आपका ये वाला शटल ख़राब हो तो इसको बाज़ार से आप शटल के नाम से ही ख़रीदेंगे। मैंने पहले आपको दिखाया था गोला, तो ये गोला है, ये लिंक मोशन का गोला है। और मैंने पहले आपको दिखाया था वो सादी मशीन का गोला था, जिसकी फ्रंट कुंडी होती है, ये साइड वाली कुंडी का गोला है, इसको लिंक मोशन का गोला कहते हैं। ये भी बाज़ दफ़ा चूड़ियाँ लूज़ हो जाती हैं ये वाले, तो इसलिए गोला नया लगाना पड़ता है। तो अगर आपने कई मरतबा खुद अगर डालना हो तो ये आप बाज़ार से लेंगे, इसको आप कहेंगे कि लिंक मोशन कुंडी वाला गोला दे दें, लिंक मोशन मशीन का गोला दे दें। ये फ़ाइन कंपनी का गोला है, ये अच्छा गोला है।
मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखाना भूल गया हूँ इस लट के मतलब, वो मेरे सामने आई है। तो सबसे पहले ये लट के अंदर ये डाला जाता है, उसके बाद ये लगाया जाता है, ये यहाँ पर लगता है। तो इसके ऊपर जो वो गोला लगाया जाता है या ये वाला गोला लगाया जाता है इस तरह से। ये वाला पुर्जा मैंने आपको बताना भूल गया था, इसको बुश कहते हैं, लठ वाला बुश कहते हैं, या मेन बुश कह लें, या गोले वाला बुश कह लें, या मेन लठ वाला बुश कह लें, इसको बुश कहते हैं। एक बुश होता है जो व्हील के अगर ज़्यादा लट ढीली हो जाए तो उसके अंदर बुश लगाया जाता है इस जगह पर। वो बुश नहीं लेना, वो बिल्कुल गोल होता है। तो आप ये वाला बुश लेंगे गोले के लिए। खत्म। ये गज के बुश हैं, ये देगी गज बुश है। आपको लोहे का फिक्स बुश भी मिलेगा। ये फिक्स बुश ही होता है लोहे का, ये ऊपर वाला बड़ा बुश होता है, और ये छोटा बुश है, ये नीचे लगाया जाता है, ये ऊपर लगाते हैं। ये अगर गज़ ढीला हो जाए, अगर गज़ नया ना लगाना हो, ना मिलता हो, तो ये बुश लगाए जाते हैं। ये गज़ बुश है। ये लिंक होता है, इसको लिंक कहते हैं। इसकी भी कई कंपनी होती है, ये GS का लिंक है, OTK का लिंक भी मिल जाता है, ओकाड़ा का लिंक भी मिल जाता है। ये ब्लैक में भी मिल जाता है, वाइट में भी मिल जाता है। ब्लैक ज़्यादा अच्छा होता है, लेकिन लोग कहते हैं कि ब्लैक अगर दिखाएं मुझको, वो कहते हैं पुराना है, इसलिए हम वाइट रखते हैं। ब्लैक हम न्यूज़ मशीनों में इस्तेमाल करते हैं ताकि, क्योंकि वो लिंक अच्छा होता है। ये भी अच्छा होता है, ये भी इतना ख़राब नहीं होता। तो इसको कैसे लगाया जाता है ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये लिंक कहाँ लगाया जाता है,